अलैक्म दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से नई वीडियो के साथ आप भाइयों की खिदमत में हाज़िर। उज़ैर जान बलोच की जेआईटी मंजर आम पे आ गई। उज़ैर जान बलोच कौन था? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इसके बैक पे थी? दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, सिंगल लाइन लिहारी का रहने वाला ये नौजवान ग्रेजुएशन का स्टूडेंट कैसे बना लिहारी गैंग वार का सरबराह? दोस्तों, इसके वाले सबको अगवा करके कत्ल कर दिया गया था, जिसके बदले की वजह से इसने लिहारी गैंग वार ज्वाइन कर ली। कराची में जराइम की अमा जगह लिहारी, जहां बत्थे टारगेट किलिंग तो पूरे कराची में बहुत ज़्यादा होती थी, जो स्पेशली लिहारी में बहुत ज़्यादा होती थी। दोस्तों, पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ इसकी तस्वीर मंजर आम पे। पीपल्स अमन कमेटी का सरबराह भी ये शख्स रहा है। बंगलोज पे कब्जे, लोगों को कत्ल करना, बत्थे लेना। 198 लोगों को कत्ल का इल्ज़ाम है इस शख्स पे। 54 मुकदमात में ये नामजद है। कराची में जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबके अस्करी विंग्स हैं। अमरान फारूक को इंग्लैंड में कत्ल किया गया। 3 दिन के अंदर कराची में 100 लोगों को मारा गया। कत्ल करने वाले कौन थे? वही जो रो रहे थे, वही जो मातम बना रहे थे। अब उनकी जीआईटी, वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। 12 मई 55 लोग कत्ल कर दिए गए कराची के रोडों पे। हर दिन 15 से 20 लोग कराची में मारे जाते। सब सियासी जमातों के पॉलिटिकल अस्करी विंग्स थे। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी, ये अपने अस्करी विंग्स की वजह से इलाकों पे कब्ज़े करना, बत्थे लेना, टारगेट किलिंग करना अरूज पे था। हर दिन 15 से 20 जनाजे कराची में उठते थे। बल्दिया की फैक्ट्री में 20 करोड़ के लिए सैकड़ों लोगों को जिंदा जलाया गया। दोस्तों, कराची में सिर्फ एक सोलत मिर्ज़ा को फांसी दी गई। कराची में रेंजर आईएसआई की कुर्बानी की वजह से अमन तो आ गया, लेकिन सैकड़ों की तादाद में सोलत मिर्ज़ा, अजमल पहाड़ी और उज़ैर जान बलोच अभी भी दनदनाते फिर रहे हैं। कब तक ये जेआईटी बनती रहेगी? फिर ये लोग अदालतों से छूट जाते हैं। पाकिस्तान के मसाइल की एक ये भी जड़ है कि लोग अरेस्ट होते हैं, उसके बाद छोड़ दिए जाते हैं। 15 से 20 लोग डेली मारे जाते थे। वो मकतूल, उनके वारसीन, वो किससे इंसाफ मांगे? कब तक सोलत मिर्ज़ा की तरह बाकी लोगों को भी सज़ा दी जाएगी? प्लाटों पे कब्ज़े करना, बंगलोज पे कब्ज़े करना, पत्थाखोरी, बोरी बंद लाशें, ये कराची का मामूल था। 4-4, 6-6 दिन हड़ताल होना, कराची पूरा बंद होना, सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। सब मीडिया पे एक्सपोज हो चुका है। तो कब इनके आकाओं पे एक्शन लिया जाएगा? वो लोग जो इंग्लैंड में बैठे हैं, जो कनाडा में बैठे हैं, जो यूएसए में बैठे हैं, कब तक सिर्फ शाखें काटी जाएंगी? कब जड़ काटनी? बुराई की जड़ को कब काटना है? ये रियासती अदारों का काम है। वो जो लोग कराची में कत्ल हुए, उनके वारसीन इंसाफ मांग रहे हैं। उनको इंसाफ कब मिलेगा? हज़ारों लोग कराची में मारे गए, लेकिन एक सोलत मिर्ज़ा को फांसी हुई। बेशुमार सोलत मिर्ज़ा, अजमल पहाड़ी और इस तरह के उज़ैर बलोच हैं। यहाँ लोग रियासती अदारों की तरफ देख रहे हैं कि कब उनको इंसाफ मिलेगा। कराची में जो जुल्म, जो बर्बरियत, जो लोगों को वहाँ काटा जाता था, जो बत्थाखोरी, बोरीबंद लाशें, अब अमन तो आ गया। क्या ये अमन अर्जी है? जब तक इन लोगों को इबरतनाक सज़ा ना दी गई और इनके आकाओं को पकड़ के उनको भी इबरतनाक सज़ा ना दी गई, तो इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी के अस्करी विंग्स बनते रहेंगे और ये कुछ अरसे के लिए लोग गायब हो जाते हैं, फिर ये मंजर आम पे आएंगे। यहीं ये सवाल पैदा होता है कि हज़ारों पाकिस्तानी, हज़ारों शुहदा, उनका खून कब रंग लाएगा? कब उनको इंसाफ मिलेगा? कब ये लोग फांसी पे लटकाए जाएंगे, या ये अदालतों से फिर छूट जाएंगे? यहाँ एक बड़ा सवाल बनता है, बड़ा चुभता हुआ, बड़ा कड़वा सच है कि लोग अरेस्ट होते हैं, एजेंसीज मेहनत करती हैं, लेकिन उसके बाद छूट जाते हैं। जितने भी वारसीन हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं। कराची की रौनक तो वापस आ गई, वो रोशनियों का शहर, वो रौनकें तो वापस आ गई, लेकिन लोगों को इंसाफ कब मिलेगा? रियासती अदारों के सामने एक बड़ा सवाल है।
دوستوں کمنٹس باکس میں اپنے اظہار کا ضرور خیال کیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.